जब भी विश्व के इतिहास में युद्धों की बात होती है तब हमारे सामने उसके खतरनाक परिणाम आते हैं। मानव इतिहास में कई प्रकार के युद्ध हुए हैं और इनमें से कई सारे युद्ध महत्वपूर्ण मुद्दे पर लड़े गए हैं, जबकि कुछ युद्ध तो ऐसे थे जिनकी वजह बहुत ही सिली थी, बहुत ही फनी थी या बहुत ही स्ट्रेंज थी। आज हम द नॉलेज में बात करेंगे दुनिया के सबसे अनोखे और सबसे अजीब युद्धों के बारे में। वो युद्ध जो इतने हटके और बेतुके थे कि इतिहास उन्हें कभी नहीं भुला पाएगा। तो तैयार हो जाए हंसने, हैरान होने और सोचने के लिए कि इंसान इतना उटपटांग भी हो सकता है। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर, और अगर आप इस पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम शुरुआत करते हैं विश्व के सबसे विचित्र और सबसे फनी युद्ध से। नंबर 1, द बाल्टी वॉर। ये उस समय की बात है जब लोग पानी के लिए कुदरती जल स्रोत पर आधारित हुआ करते थे, और इस समय लोग जमीन खोदकर कुओं के पानी पर निर्भर हुआ करते थे। इन कुओं में से डोल या बाल्टी के द्वारा पानी खींचा जाता था, और लगभग 700 साल पहले पानी के इस संघर्ष को लेकर इटाली में एक अनोखा युद्ध लड़ा गया था। और ये युद्ध 2 कस्बे, 2 शहर या 2 छोटे राज्यों के बीच लड़ा गया था। ये वो दौर था जब इटाली नाम के कोई देश का अस्तित्व नहीं था। ये बात है साल 1325 की, और आज के इटाली की धरती पर तब 2 छोटे राज्य या छोटे कस्बे बोलोग्ना और मोडेना हुआ करते थे। और खास बात यह है कि ये दोनों कस्बे एक दूसरे से बहुत करीब थे। एक दिन अचानक बोलोग्ना शहर के दरवाजे के पास एक कुआं जो था, उस कुएं पर रखी गई एक लकड़े की बाल्टी वहां से गुम हो गई थी। हालांकि ये बात बहुत ही छोटी थी, लेकिन किसी ने ये अफवाह फैला दी कि बोलोग्ना के दुश्मन शहर ऐसे मोडेना के सैनिकों ने उनकी बाल्टी को उठा लिया। आपको बता दें कि बोलोग्ना और मोडेना शहर के बीच उस वक्त बहुत ही खराब संबंध थे। दोनों कस्बों की आपस में बनती नहीं थी, और ऐसे में ये बात बोलोग्ना शहर में आग की तरह फैल गई, और बोलोग्ना में रहने वाले लोगों को ये बात अपमान जैसी लगी। और इस बात को मोडेना के सत्ताधीशों को जब पूछा गया तब उन्होंने बाल्टी चुराने वाली बात को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बाल्टी उनके सैनिक नहीं ले गए हैं। और इसके बाद तो बोलोग्ना वासियों ने इस बात को अपनी प्रतिष्ठा पे ले लिया, और उन्होंने तय कर लिया कि वो मोडेना पर युद्ध करके अपनी बाल्टी वापस लाएंगे। उस समय बोलोग्ना मोडेना से विस्तार में, बस्ती में और सैन्य में भी बड़ा था, इसलिए बोलोग्ना ने अपनी बाल्टी के लिए 32,000 सैनिक मोडेना पर युद्ध करने के लिए भेज दिए। कुछ ही घंटों में वो सैनिक मोडेना में पहुंच गए। और दोस्तों, ताज्जुब की बात यह कि मोडेना के सिर्फ 7,000 सैनिकों ने बोलोग्ना के 32,000 सैनिकों के साथ जबरदस्त संघर्ष किया, और इवेंचुअली बोलोग्ना के सैनिक वहां से भाग खड़े हो गए, क्योंकि मोडेना के सैनिकों की युद्ध नीति अच्छी थी। बोलोग्ना के सैनिकों को मोडेना के सैनिकों ने उनकी सीमा तक, उनके दरवाजे तक भगाया, और अंततः वो बोलोग्ना के दरवाजे से वापस लौटे। और वापस लौटते वक्त, उस वक्त बोलोग्ना के दरवाजे के पास कुएं पर एक दूसरी बाल्टी थी। उस बाल्टी को मोडेना के सैनिक अपने विजय की ट्रॉफी के रूप में वहां से अपने शहर ले आए। और दोनों कस्बों के बीच होने वाले इस युद्ध में करीब 2000 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। और दोस्तों, आज सालों बाद भी वो बाल्टी इटाली के मोडेना शहर के टाउन हॉल में पड़ी हुई है। नंबर 2, मदिरे की राड। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे अजीबोगरीब युद्धों में भारत भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, आज से करीब 375 साल पहले राजस्थान के 2 प्रांत बीकानेर और नागौर के बीच युद्ध हुआ था, और इस युद्ध को मदिरे की राड कहा जाता है। मदिरा यानी कि तरबूज, वाटरमेलन। राजस्थान में वाटरमेलन को मदिरा कहा जाता है, और राड यानी कि युद्ध, लड़ाई। और मदिरे की राड यानी कि तरबूज के इस युद्ध को राजस्थान में साल 1644 में लड़ा गया था। और ये युद्ध इतना भीषण था कि यहाँ पर हजारों सैनिक एक तरबूज के लिए मारे गए थे। अब उस वक्त हुआ कुछ ऐसा था कि जैसे मैंने आगे कहा, राजस्थान में तब बीकानेर और नागौर दोनों रियासतें थी। जहां पर बीकानेर और नागौर की बॉर्डर थी, उस बॉर्डर पे बीकानेर के साइड पे सिबवा नाम का गांव था, और नागौर के साइड में जो गांव था उसका नाम था जाखनिया। और उन दिनों बीकानेर के राजा हुआ करते थे करण सिंह, और नागौर के राजा हुआ करते थे अमर सिंह। और इस दौरान हुआ कुछ ऐसा कि तरबूज की एक बेल थी, एक पौधा था जो बॉर्डर से बीकानेर की साइड पे उगा था, और वही उसका एक फल नागौर की सीमा के साइड पे चला गया, यानी कि नागौर में चला गया। और इसके बाद दोनों रियासतों में इसको लेकर विवाद हो गया।
बीकानेर रियासत के लोगों का कहना था कि पौधा हमारी सीमा में उगा है तो तरबूज के फल पर हमारा अधिकार होगा। वहीं नागौर रियासत के लोगों का कहना था कि फल हमारी सीमा में आया है तो इस पर अधिकार भी हमारा है। और इसी बात को लेकर कुछ छुटमुट झगड़े हुए और ये छोटे मोटे झगड़े बड़े युद्ध में परिवर्तित हो गए। और इस युद्ध में दोनों तरफ से कई सारे सैनिक मारे गए और अंत में इस युद्ध को बीकानेर के राजा करण सिंह ने जीता था। हालांकि दोस्तों ये युद्ध बहुत आगे नहीं गया और बड़े युद्ध में परिवर्तित नहीं हुआ, लेकिन इससे एक बात पता चलती है कि तब सैनिकों को और राजाओं को भी जनता की आबरू के लिए या अपनी जनता के सम्मान के लिए कितना कृतज्ञ रहता होगा वो सोच के देखिए। और ऐसे युद्धों में युद्धों की असली वजह वो छोटी मोटी चीजें नहीं लेकिन अक्सर आपसी सम्मान होता है। द डम्बेस्ट बैटल इन हिस्ट्री। दोस्तों इतिहास में एक ऐसा युद्ध भी हुआ है जिसे सबसे बड़ा बेवकूफी भरा युद्ध कहते हैं और इससे मूर्खतापूर्ण युद्ध इतिहास में आज तक नहीं हुआ। और ये युद्ध सितंबर साल 1788 में हुआ था। इस दौरान ऑस्ट्रियाई सैनिक एक विशेष प्रकार की अम्ब्रेला के अंतर्गत कार्य कर रहे थे। उस वक्त ऑस्ट्रिया के साथ कई सारे और देश मिलकर जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, सर्बिया, पोलैंड और रोमानिया ये सब देश मिलकर एक साथ युद्धाभ्यास कर रहे थे। हालांकि ये सभी सैनिक थे तो यूरोप के, लेकिन यूरोप में अलग अलग जगह पर अलग अलग संस्कृति पाई जाती थी। इसलिए उस समय ये जो सभी सैनिक साथ मिलकर काम कर रहे थे उनके बीच विभिन्न संस्कृति, विभिन्न विचार, अलग अलग भाषाएं और अलग अलग पोशाक हुआ करते थे। और इस वजह से इन सैनिकों के बीच आपस में एकजुट समन्वय बनाना थोड़ा मुश्किल होता था। और ऐसे में सितंबर महीने की एक रात को डैन्यूब नदी के किनारे ऑस्ट्रियाई सैनिक पेट्रोलिंग कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने रोमानिया के कुछ सैनिकों को शराब पीते हुए देखा। और उस वक्त ऑस्ट्रिया और रोमानिया मित्र देश थे और इसलिए रोमानिया के सैनिकों ने ऑस्ट्रिया के सैनिकों को अपने साथ शराब पीने का न्योता दिया और इस आमंत्रण को ऑस्ट्रिया के सैनिकों ने स्वीकारा और वो भी उनके साथ शराब पीने लगे। और इस दौरान कुछ समय बाद पेट्रोलिंग करते हुए ऑस्ट्रिया के कुछ और सैनिक भी वहां आके खड़े हो गए और उन्होंने भी शराब की बोतल को पीने के लिए मांगी, लेकिन अब वहां पर शराब समाप्त हो चुकी थी, सिर्फ एक ही बोतल बची थी और इस कारण रोमानिया के सैनिकों ने उन्हें शराब देने से मना कर दिया। और इस पर पिए हुए कुछ सैनिकों और आम सैनिकों के बीच बातचीत कुछ बिगड़ गई और कहासुनी हो गई और धीरे धीरे ये कहासुनी छोटी सी लड़ाई में परिवर्तित हो गई। और देखते ही देखते कुछ पिए हुए सैनिकों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। वहीं डैन्यूब नदी के दूसरी ओर ऑस्ट्रियाई सैनिक मुस्तैदी से अपनी निगरानी कर रहे थे और ये निगरानी हर समय वो लोग करते थे क्योंकि कहीं तुर्की की सेना उन पर हमला न कर दे। और नदी के इस पार के ऑस्ट्रियाई सैनिकों ने जैसे ही गोलियों की आवाज सुनी उन्हें लगा कि तुर्कियों ने उन पर हमला कर दिया है और इसलिए उन्होंने बंदूकों से उसी दिशा में गोलियां चलानी शुरू कर दी। और वहीं दूसरी तरफ अंधेरे में ऑस्ट्रियाई सैनिक उन्हें चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि गोलियां मत चलाओ, ये हमारे ही सैनिक हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन इस तरफ वाले ऑस्ट्रियाई सैनिक उनकी भाषा समझ नहीं पा रहे थे और इसलिए वो लगातार गोलियां चलाते रहे और फिर आमने सामने युद्ध हो गया। और इस अजीबो गरीब युद्ध में दोस्तों करीब 10,000 से भी ज्यादा सैनिक मारे गए जो एक ही छावनी के थे और इसलिए इतिहास में इसे सबसे बड़ी बेवकूफी भरी वॉर यानी कि द डम्बेस्ट बैटल इन हिस्ट्री कहा जाता है, द पीसफुल वॉर। दोस्तों ये युद्ध भी बहुत ही अजीबो गरीब था। वैसे तो युद्ध का जिक्र जब आता है तब लाशों के ढेर दिखाई देते हैं और कोई भी युद्ध हो थोड़े बहुत लोग तो मरते ही है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि दुनिया में एक ऐसा भी युद्ध हुआ है जो शांतिपूर्ण था जिसमें एक भी शख्स की जान नहीं गई, हालांकि ये युद्ध 30 सालों तक चला था, तो आपको कैसा लगेगा? शायद आप हैरान होगे ना, लेकिन ये बात 100% सच है। 30 सालों तक चलने वाले इस युद्ध में दोनों तरफ से एक भी शख्स की जान नहीं गई और ऊपर से गोलियां भी नहीं चली। लेकिन फिर भी ये जंग कोई ऐसी वैसी जंग नहीं थी। दो मजबूत देशों के बीच ये जंग हुई थी और ये दो मजबूत देश थे डेनमार्क और कनाडा। जी हाँ दोस्तों, ये बात है साल 1970 की, यानी कि आज से करीब 52-53 साल पहले की। और डेनमार्क और कनाडा ये दोनों देश एक बंजर द्वीप के लिए, एक आइलैंड के लिए युद्ध लड़ने लगे जिसका नाम हंस आइलैंड है। आर्कटिक चैनल में 1 वर्ग किलोमीटर के छोटे बड़े बहुत सारे द्वीप है। हालांकि वेदर स्टेशन के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई नहीं रहता है और यहाँ पर कोई प्राकृतिक संसाधन भी नहीं है। लेकिन पिछले 30 सालों से डेनमार्क और कनाडा इस पर अपना कब्जा होने का दावा कर रहे थे
और कब्जाने की फिराक में दोनों देश बारी बारी से अपनी सेना को वहां तक लगातार भेजते रहे। हालांकि साल 1984 में ये तनाव चरम पर था। दोनों देशों के बीच कई बार तनावपूर्ण परिस्थिति भी आई। जब साल 1933 में लीग ऑफ नेशंस ने डेनमार्क के पक्ष में फैसला सुनाया था, उसके बाद तो यहाँ पर शांति प्रसरी थी। लेकिन लीग ऑफ नेशन के खत्म हो जाने के बाद कनाडा ने उसके ऐतिहासिक और पुराने फैसले को मानने से मना कर दिया और मामला तब गर्मा गया जब कनाडा ने इस द्वीप पर अपना झंडा लहराया और वेलकम टू कनाडा कहकर विस्की की एक बोतल भी वहां पर फोड़ी। इसके एक हफ्ते बाद डेनमार्क के मंत्री अपने सैनिकों को लेकर हैंस आइलैंड से उस झंडे को हटाने के लिए वहां पहुंच गए और वहां कनाडा के झंडे हटाकर डेनिश झंडा लहराया और वहां पर एक और शराब की बोतल फोड़ी गई और कुछ नोट छोड़े गए जिस पर लिखा था, डेनमार्क में आपका स्वागत है। इसके बाद कनाडा की सेना वहां पर आई और यही किया। ये बार बार होता रहा। हालांकि वो लोग आमने सामने तो नहीं आते थे, लेकिन एक जाता, दूसरा आता, दूसरा जाता, फिर पहला वापस आता, विस्की की या दारू की बोतलें फोड़ता और अपने देश का वहां पर नाम लिख देता और इसलिए इसे विस्की वॉर भी कहा जाता है। सुनने में हमें भले ही ये मजाक लगता हो, लेकिन ये युद्ध 30 सालों तक चला और इसके पीछे गंभीर तनाव भी था। और अंततः कनाडा और डेनमार्क के बीच सालों बाद एक अग्रीमेंट हुआ और दोनों देशों ने इस आइलैंड का हाफ हाफ कटिंग यानी कि आधा आधा हिस्सा बांट लिया और इस तरह लंबे समय से चलने वाले इस शांतिपूर्ण युद्ध का विराम हो गया। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको विश्व में होने वाले ये अनोखे युद्ध? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।